Hello everyone, this is Dipali Garg. Welcome back to my channel DG Pathshala. गाइस, आज की वीडियो में हम नर्वस सिस्टम के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और गाइस, अगर आपको नर्वस सिस्टम के किसी भी टॉपिक में अगर कोई भी डाउट है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे नर्वस सिस्टम चैप्टर सर्च करेंगे तो वहां पे आपको टॉपिक वाइज सारी वीडियोस मिल जाएंगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे पहुंच जाएंगे। तो चलिए गाइस, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन इज Name the part of the human brain which is concerned with the following। आपको ह्यूमन ब्रेन के पार्ट बताने हैं जो ये क्वेश्चन आपको गिवन है, इससे जो कंसर्न हो। अब ये पढ़ के आपके दिमाग में पहली बात ये चीज आनी चाहिए कि पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, तो ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ऑब्वियसली जो आंसर होगा वो इन तीनों में से ही होगा। तो सबसे पहली चीज आपके ब्रेन में जो स्ट्राइक करनी चाहिए वो ये है कि पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, कि ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं तो उसमें से ही कोई आंसर होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट है सीट ऑफ मेमोरी, तो दैट इज सेरिब्रम। सेरिब्रम का फंक्शन होता है, मेमोरी जो होती है हमारी वो सेरिब्रम की वजह से होती है। देन कोऑर्डिनेट मस्कुलर एक्टिविटी, जो मस्कुलर एक्टिविटीज होती है उसको कोऑर्डिनेट करता है सेरिबेलम। ठीक है, तो ये हो गया। Then next question is give one point difference between following on the basis of what is given in the bracket। Guys, आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है किसके बीच में, सेरिब्रम एंड स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। अब आपको डिफरेंशिएट उस बेसिस पर करना है जो आपको यहाँ पे ब्रैकेट में गिवन है। तो ब्रैकेट में गिवन है अरेंजमेंट ऑफ साइटन एंड एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन्स, तो आपको इसी बेसिस पर दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगर हम सेरिब्रम और स्पाइनल कॉर्ड में बात करते हैं तो जो अरेंजमेंट होता है साइटन का और एक्सॉन का वो दोनों में अपोजिट होता है। तो पहले सेरिब्रम की बात करते हैं, तो इसमें जो साइटन होता है दैट इज ग्रे मैटर, वो आउटर साइड पर होता है, और जो एक्सॉन होता है दैट इज व्हाइट मैटर, वो इनर साइड पर होता है। बट स्पाइनल कॉर्ड में जस्ट इसका अपोजिट होता है, जो साइटन होता है दैट इज ग्रे मैटर, वो इनर साइड पर होता है, और जो एक्सॉन होता है दैट इज व्हाइट मैटर, वो आउटर साइड पर होता है। क्लियर? तो याद रखिए दोनों में जो अरेंजमेंट होता है वो अपोजिट होता है। सेरिब्रम में साइटन आउटर होता है और एक्सॉन इनर होता है, बट स्पाइनल कॉर्ड में साइटन इनर होता है और एक्सॉन आउटर होता है। तो आपको बस इसी बेसिस पर ही डिफरेंशिएट करना है। याद रखिएगा जो भी आपको ब्रैकेट में गिवन होता है सिर्फ उसी बेसिस पर आपको डिफरेंशिएट करना होता है। क्लियर? देन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है, मतलब यहाँ पर आपको रिफ्लेक्स एक्शन की डिफाइन लिखनी है। अब क्या होता है, कुछ बच्चे प्रॉपर डिफाइन नहीं लिखते हैं, एक वर्ड 2 वर्ड ऐसे करके निकाल देते हैं, बट गाइस ऐसे नहीं करना, आपको बिल्कुल प्रॉपर डिफाइन लिखनी है ताकि आपको मार्क्स मिल सके। तो जो आंसर होगा दैट इज इट इज एन ऑटोमेटिक quick and involuntary actions of the body brought about by a stimulus। Guys, reflex action क्या होता है, एक quick automatic involuntary actions होता है किसके अगेंस्ट, स्टिमुलस के अगेंस्ट। अगर कोई स्टिमुलस हो रहा है तो एक जो क्विक रिस्पॉन्स होता है, क्विक जो एक्शन होता है दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि इनवॉलंटरी एक्शन होता है, मींस जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो आपको इसकी प्रॉपर डिफाइन लिखनी पड़ेगी तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? Then guys, next है account for the following। First is an alcoholic person walk unsteadily when drunk। Guys, एक alcoholic person है, जब वो बहुत ज्यादा ड्रंक कर लिया होता है तो वो एक अनस्टेडीली चलता है, मीन्स उसका जो मूवमेंट होता है वो प्रॉपर नहीं होता है ना। तो आपको अब यहाँ पे रीजन देना है कि ऐसा क्यों होता है। तो रीजन आ जाएगा cerebellum due to the effect of alcohol unable to coordinate muscular movement properly। गाइस, एक अल्कोहलिक पर्सन है, जब वो ज्यादा ड्रंक कर लिया होता है तो उसका जो सेरिबेलम वाला पार्ट होता है ब्रेन का वो अफेक्ट होता है, और सेरिबेलम का फंक्शन होता है मस्कुलर एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना। अब जब सेरिबेलम वाला पार्ट अफेक्ट हो जाता है तो जो उसकी मस्कुलर एक्टिविटीज होती है वो प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट नहीं हो पाती, दैट्स व्हाई वो अनस्टेडीली कहीं पे भी चलता है, मींस उसका जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता।
तो आपको इसका रीजन लिखना है, तो ये आंसर हो गया इसका। देन गाइस नेक्स्ट इज इंजरी टू द मेडुला ऑब्लोंगेटा रिजल्ट इन डेथ। गाइस अगर किसी पर्सन के मेडुला ऑब्लोंगेटा में कोई भी इंजरी हो जाती है तो इंस्टेंटली उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो अगेन आपको रीजन देना है। सो गाइस आंसर इज बिकॉज ड्यू टू द इंजरी इन मेडुला ऑब्लोंगेटा इनवॉलंटरी एक्शन सच एज ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट आर स्टॉप। गाइस मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है इसका फंक्शन होता है कि बॉडी में जो इनवॉलंटरी एक्शंस हो रहे हैं उसको कंट्रोल करना, है ना। अब इनवॉलंटरी एक्शंस में हमारी ब्रीथिंग भी आ गई, हार्ट बीट भी आ गई। तो मान के चलिए कि अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा में कोई भी इंजरी हो गई तो वो ऑब्वियसली अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगा। तो जो इनवॉलंटरी एक्शंस हो रहे हैं जैसे ब्रीथिंग हो रही है या फिर हार्ट बीटिंग हो रही है तो वो स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे, और ऑब्वियसली अगर ये चीज रुक गई तो पर्सन की इंस्टेंटली डेथ हो जाती है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर? देन गाइस नेक्स्ट इज नेम अ न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर्ड एट द टर्मिनल एंड ऑफ द एक्सॉन। आपको न्यूरोट्रांसमीटर बताना है जो कि एक्सॉन के टर्मिनल एंड में स्टोर होता है। तो आंसर इज एसिटाइल कोलिन। ठीक है, आंसर इज एसिटाइल कोलिन। गाइस स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पेलिंग गलत लिख देते हैं तो अगेन आपके मार्क्स कट जाएंगे। स्पेलिंग आपको सही लिखनी है ना। Then guys next is the fluid that provides protection and nourishment to the cell of the brain। आपको फ्लूइड बताना है जो कि ब्रेन के सेल को नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो गाइस फ्लूइड का नाम आ जाएगा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। गाइस अगेन स्पेलिंग सही लिखिएगा, अगर आप प्रोनाउंस सही करेंगे तो स्पेलिंग भी ऑब्वियसली सही ही लिखेंगे, है ना। तो स्पेलिंग के क्योंकि मार्क्स होते हैं, अगर आपने स्पेलिंग गलत लिख दी तो वर्ड ही पूरा गलत हो जाएगा और फिर वो उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। देन लास्ट इज मतलब लास्ट मींस इसका लास्ट पार्ट द नर्व्स व्हिच ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम ईयर टू ब्रेन। गाइस आपको वो नर्व्स बतानी है जो कि इंपल्स को ट्रांसमिट करती है फ्रॉम ईयर टू ब्रेन। तो फ्रॉम ईयर टू ब्रेन जो नर्व इंपल्स को लेकर जाती है, ट्रांसमिट करवाती है, दैट इज ऑडिटरी नर्व, है ना। ईयर से ब्रेन में लेकर जाती है ऑडिटरी नर्व। आई से ब्रेन में लेकर जाती है ऑप्टिक नर्व। आई के लिए होती है ऑप्टिक नर्व, ईयर के लिए होती है ऑडिटरी नर्व। तो ये चीज याद रखिएगा। क्लियर? तो गाइस बाकी के क्वेश्चंस भी देखते हैं। So guys, next question is the diagram shows a section of the human brain. Answer the following questions. Guys, आपको यहाँ पे डायग्राम गिवन है, इसके सब पार्ट्स गिवन है, तो डायग्राम के बेसिस पर आपको पार्ट्स के आंसर देने हैं। तो गाइस यहाँ पे पहला पार्ट है नेम द पार्ट लेबल्ड A, B and C। जो A है, B है एंड C है, इसका लेबलिंग देनी है। गाइस स्ट्रक्चर ह्यूमन ब्रेन का है तो आपको A, B and C पार्ट लेबल करने हैं। तो गाइस ये पूरा A पार्ट है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द ब्रेन है सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो जो A है ये पूरा पार्ट, ये क्या हो जाएगा? सेरिब्रम, है ना। ये पूरा लार्ज पोर्शन क्या होता है? सेरिब्रम। देन गाइस B पार्ट ये है, दैट इज सेरिबेलम। एंड जो C पार्ट है, फिर ये जो नीचे निकला हुआ बेस पर जो प्रेजेंट है, दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर? गाइस मेनली जो ब्रेन में लेबलिंग आती है वो ब्रेन के तीनों पार्ट की ही आती है, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। देन नेक्स्ट है गिव द मेन फंक्शंस ऑफ A, B and C। गाइस जो A, B और C पार्ट है तीनों के आपको मेन फंक्शंस देने हैं। तो फर्स्ट A इज सेरिब्रम। तो गाइस सेरिब्रम का मेन फंक्शन क्या हो जाएगा? इट इज द साइट ऑफ कंट्रोलिंग मेमोरी, रीजनिंग, थिंकिंग, परसेप्शन, इमोशंस, स्पीचेस एंड वॉलंटरी एक्शंस। गाइस जो सेरिब्रम वाला पार्ट होता है वो इन सभी चीजों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो इसका फंक्शन आ जाएगा दैट इज कंट्रोल। अब वो मेमोरी, रीजनिंग हो गई, थिंकिंग हो गई, जो भी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं बॉडी में उन सबको ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। देन बी वाला पार्ट आ जाएगा सेरिबेलम। तो गाइस सेरिबेलम के दो मेन फंक्शन होते हैं। फर्स्ट इज दैट इट कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर एक्टिविटी एंड सेकंड इज बैलेंस
ऑफ द बॉडी, जो हमारा बॉडी बैलेंस होता है उसको ये कंट्रोल करता है, साथ में जो मस्कुलर एक्टिविटीज होती हैं उसको ये कोऑर्डिनेट करता है। एंड लास्ट सी पार्ट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। गाइस जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, जितने भी हमारी बॉडी में जो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन में जो फंक्शंस होते हैं, उनको ये कंट्रोल करता है। सो इट कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, हार्ट बीट, ब्रीथिंग एक्सेट्रा। जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। तो ये हो गए तीनों के फंक्शंस। गाइस याद रखिएगा, अब जैसे दैट द फंक्शन इज पूरे क्वेश्चन में पूछा जाता है, पूछा गया यहाँ पर, बट गाइस में भी हो सकता है क्वेश्चन अलग से आ जाए फंक्शनिंग का, कि इसका फंक्शन बताइए, सेरिब्रम का फंक्शन बताइए, मेडुला ऑब्लोंगेटा का बताइए, तो ऐसे भी आ सकता है। तो फंक्शन इसके इंपॉर्टेंट है, तीनों के फंक्शंस याद रखना आप लोगों को, है ना। देन नेक्स्ट इज नेम द 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन। गाइस आपको 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग के मेम्ब्रेन के नेम बताने हैं जो कि ब्रेन को कवर करती हैं। तो गाइस फर्स्ट मेम्ब्रेन इज ड्यूरा मैटर, देन सेकंड इज एराक्नॉइड एंड लास्ट थर्ड इज पिया मैटर। ठीक है, तो तीनों के नेम देने हैं। स्पेलिंग्स का ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग गड़बड़ मत करिएगा। Then next is name the basic unit of the brain. Guys आपको यहाँ पे ब्रेन की बेसिक यूनिट बतानी है, मतलब ब्रेन किससे बना हुआ होता है। तो ऑब्वियसली गाइस जो ब्रेन की बेसिक यूनिट होती है दैट इज न्यूरॉन, है ना, जो हमारा ब्रेन होता है। और एज वेल एज हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो किसकी बनी हुई होती है, न्यूरॉन की। तो जो ब्रेन है उसकी बेसिक यूनिट क्या हो गई, न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम की भी पूछी जा सकती है कि नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या है, तो अगेन न्यूरॉन। ठीक है गाइस, यहाँ पे न्यूरॉन और नेफ्रॉन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट होती है न्यूरॉन, नेफ्रॉन होती है किडनी की, है ना, किडनी की जो बेसिक यूनिट होती है दैट इज नेफ्रॉन। तो इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज मत होइएगा। Then last part इस क्वेश्चन का, name the fluid that surrounds the brain state its function। गाइस आपको वो फ्लूइड का नेम बताना है जो कि हमारे ब्रेन के आसपास प्रेजेंट होता है और उसका फंक्शन देना है। तो फ्लूइड इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। गाइस स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा। इसका फंक्शन, तो 2 मेन फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट इट प्रोटेक्ट्स सीएनएस अगेंस्ट मैकेनिकल शॉक एंड इंजरी। जो हमारा सीएनएस होता है दैट मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट मैकेनिकल शॉक एंड इंजरी से। एंड सेकंड इट मेंटेन अ कांस्टेंट प्रेशर इनसाइड द क्रेनियम। गाइस जो हमारा क्रेनियम होता है उसके अंदर एक कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन करके चलता है। ठीक है, देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्शन एज सिंपल रिफ्लेक्स और कंडीशन रिफ्लेक्स। गाइस आपको ये सारे एक्शंस गिवन है, आपको बताना है कि कौन सा एक्शन यहाँ पे सिंपल रिफ्लेक्स है और कौन सा यहाँ पे कंडीशन रिफ्लेक्स है। तो फर्स्ट इज प्लेइंग अ गिटार। गाइस कोई पर्सन है वो गिटार बजा रहा है, तो ऑब्वियसली गिटार बजाना उसने अपनी लाइफ टाइम में सीखा होगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा कंडीशनड रिफ्लेक्स। देन नेक्स्ट इज ब्लिंकिंग। गाइस आई को ब्लिंक करना, तो ऑब्वियसली आई को ब्लिंक करना इज सिंपल रिफ्लेक्स। सिंपल मींस नेचुरल रिफ्लेक्स, ये नेचुरली होता है ना। अब जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसका एग्जांपल से याद रखिएगा कि अगर कोई छोटा बच्चा है तो वो उसकी आईज ब्लिंक करना वो ऑटोमेटिकली होगी। ऐसा तो है नहीं कि वो सीख कर आया है कि कैसे आई को ब्लिंक करते हैं, ऑटोमेटिकली होती है ना। तो ये आ जाएगा सिंपल रिफ्लेक्स। देन सेलिवेशन एट द साइट ऑफ फूड। गाइस यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं। अब जो सेलिवेशन होता है वो सिंपल भी होता है और कंडीशन भी होता है। सिंपल तब होता है जब मान के चलिए हम हंग्री हैं, हमें भूख लग रही है, तो ऑटोमेटिकली हमारा सेलिवेशन होता है। तो उस केस में जो सेलिवेशन होता है वो कैसा होता है, सिंपल रिफ्लेक्स होता है, मींस नेचुरली होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आगे भी दे रखा है एट द साइट ऑफ फूड। साइट ऑफ फूड मतलब हमारे सामने हमारा फेवरेट खाना रखा हुआ है और तब हमें सेलिवेशन हो रहा है। तो गाइस इस केस में ये जो सेलिवेशन होगा दैट इज कंडीशनड रिफ्लेक्स। क्या होगा, कंडीशन रिफ्लेक्स। क्यों, क्योंकि जो टेस्टी हमारा फेवरेट खाना है हम सीख कर थोड़ी आए, मतलब हमने पहले से हमें थोड़ी पता है कि ये हमारा फेवरेट खाना है। ऑब्वियसली हमें लाइफ टाइम में हमें पता चला कि ये हमारा फेवरेट खाना है, हमने और उसको खाया होगा
पहले कभी, तब जाके हमारा वो फेवरेट खाना बना, है ना। ऐसा तो है नहीं, एक छोटा सा बच्चा है उसके सामने आप खाना रख दो तो वो सेलिब्रेशन करना स्टार्ट कर देगा, ऐसा तो नहीं होगा ऑब्वियसली, है ना। तो आपको ये देखना है कि जो सेलिब्रेशन का गिवन है वो किस बेसिस पर गिवन है। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा है एट द साइट ऑफ फूड, कि जब हम फूड को देख रहे हैं उस टाइम पे, तो दैट इज कंडीशन रिफ्लेक्स, है ना। और जब हम हंग्री होते हैं तो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे सेलिब्रेशन होता है, तो उस टाइम पे जो सेलिब्रेशन आएगा दैट इज सिंपल रिफ्लेक्स। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। देन नेक्स्ट इज रिमूविंग योर हैंड सडनली व्हेन प्रिक्ड बाय अ थ्रोन। गाइस अगर मान के चलिए एक थ्रोन है, उसको आपने गलती से टच कर दिया तो ऑटोमेटिकली हाथ हट जाता है, तो ये कौन सा होगा, दिस इज सिंपल रिफ्लेक्स, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली हाथ हटता है, हम सीख कर नहीं आते हैं कि हमें ऐसे करके हाथ हटाना होता है, वो ऑटोमेटिक होता है ना, तो दैट इज सिंपल रिफ्लेक्स। Then applying certain brakes when dog crosses the path. Guys, certain brakes apply करना, तो obviously brakes apply करना हमने अपनी लाइफ टाइम में सीखा। हम ऐसा तो नहीं कि सीख कर आते हैं ऑटोमेटिकली, मीन्स ये चीज होती है, एक छोटा बच्चा है तो वो उसको ब्रेक दबाना आता है या वो ब्रेक दबा देगा, तो ऐसा नहीं होता, है ना। तो दिस इज कंडीशनड रिफ्लेक्स। क्यों? क्योंकि हमने इस ब्रेक अप्लाई करने को हमने अपनी लाइफ टाइम में सीखा। देन नेक्स्ट इज टाइम वन शू लेस। ऑब्वियसली गाइस शू लेस को टाई करना भी हमने अपनी लाइफ टाइम में ही सीखा है, तो दिस इज ऑल्सो अ कंडीशनड रिफ्लेक्स। क्लियर गाइस? कंडीशन एंड सिंपल रिफ्लेक्सेस आप एक छोटे बेबी का एग्जांपल से इजीली कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली छोटा बेबी है तो कुछ चीजें तो ऑटोमेटिकली होंगी, वो सीखा तो है नहीं, जैसे आई ब्लिंक करना, स्नीजिंग होना, है ना, ये सारी जो चीजें होती हैं वो ऑटोमेटिकली होती है, सब नेचुरल रिफ्लेक्सेस होते हैं। बट कुछ चीजें हैं जैसे टाइपिंग करना कीबोर्ड पर, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, ब्रेक्स अप्लाई करना, शू लेस टाई करना, ये हम अपनी लाइफ टाइम में सीखते हैं, तो वो सारे कौन से हो जाते हैं, कंडीशन रिफ्लेक्स। तो यहाँ पे आपको एक छोटे बेबी के एग्जांपल से को माइंड में रख के ये चीजें सोचनी पड़ेंगी, तो क्योंकि यहाँ पे कोई सा भी आ सकता है, ये तो कॉमन है, ऐसा नहीं है कि ये सारे एक ही ईयर में आए हैं, डिफरेंट ईयर्स में आए हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे कंबाइनली लिख दिया है। क्लियर? तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।